दोस्तों, आज अक्टूबर 14, 2020 इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2020 है। इस साल की जो थीम है एजुकेटिंग पीपल अबाउट ई वेस्ट है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ किलो ई वेस्ट कचरा जो है हम लोग प्रतिदिन जनरेट करते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि हमारे देश में एक अनुमान है कि लगभग 2%, मात्र 2% ई वेस्ट का जो है साइंटिफिक रिसाइकलिंग करी जाती है। तो जो बाकी 98% ई वेस्ट है उसका एक बड़ा डेंजरस किस्म से, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए जो इनफॉर्मल पूरा नेटवर्क है वो उसकी रिसाइकलिंग करता है। जो लीगल फ्रेमवर्क हमारे देश में ई वेस्ट कचरे को लेकर के है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है। उसमें तमाम अलग अलग किस्म के रूल्स हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान विशेष तौर पर आकर्षित करना चाहूंगा EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, जिसके तहत कॉर्पोरेट, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर को एक बार जब प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है उसके साइंटिफिक रिसाइकलिंग को लेकर के, उस पूरी व्यवस्था को बना करके लेकर के है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। जैसा आप में से कई दोस्त लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड में रह करके काम करते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने देहरादून में अगस्त 2000 और सितंबर 2019 में हम लोगों ने एक ग्राउंड पर जाकर के एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके तहत हम लोग एक बहुत बड़े नामी गिरामी मोबाइल ब्रांड के 14 आउटलेट्स में गए थे। हम लोगों ने शहर के 130 लोगों से ऑनलाइन बात करी थी, और इसके अलावा हम लोग जो एक इनफॉर्मल रिसाइकलर्स का नेटवर्क है, हम लोग वहां पर भी गए थे। तो इस पूरे रिपोर्ट के जो आंकड़े थे या जो पूरी फाइंडिंग्स थी, बड़े चौंकाने वाली थी, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। 94% मोबाइल डीलर्स जहां पर हम गए उनके पास में ई वेस्ट को लेकर के कोई डस्टबिन नहीं था। 88% जो डीलर्स हैं उन्होंने इस कानून के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। 63% डीलर्स को जो था ई वेस्ट शब्द ही उन्होंने नहीं सुना था। और अधिकांश लोग अपने ई वेस्ट को, जो मोबाइल डीलर्स थे, वो कबाड़ी वाले को बेच रहे थे। 90% लोगों को EPR के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहां तक सिटीजन से, नागरिक का सवाल है, उनमें से भी 90% से ज्यादा को कोई रजिस्टर्ड ई वेस्ट रिसाइकलर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अधिकांश लोग अपने ई वेस्ट को या तो कबाड़ी वाले को दे रहे थे या सिर्फ डस्टबिन में डाल रहे थे। तो ये अपने आप में जो फाइंडिंग्स हैं ये बड़ी एक किस्म से सीरियस फाइंडिंग्स हैं, और इन्हीं के आधार पर आज हम इस इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2020 पर एक 3 किस्म की रिकमेंडेशन साझा करना चाहेंगे। सबसे पहली हमारी रिकमेंडेशन देश के तमाम कॉर्पोरेट्स को लेकर के है। आप लोगों के हजारों लाखों स्टोर्स पूरे देश के कोने कोने में हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कोई बाई बैक की व्यवस्था को स्थापित करें, आप लोग कलेक्शन सेंटर्स को स्थापित करें, आप लोग अपने अपने शहरों में, राज्यों में जो ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स हैं आप उनको सामने लाएं, उनके साथ में आप लोग टाई अप करें। जैसा मैंने कहा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस ई वेस्ट के निस्तारण में आप लोगों को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। जहां तक आम नागरिक, आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों की बात है, हम लोगों को इस ई वेस्ट को लेकर के और जागरूक होना है और सजग होना है। और कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन को लेकर के हमें सवाल हमारे ऊपर भी उठता है कि क्या कोई तरीका है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कम उसका जो है उसका उपयोग करें। और जहां तक इंस्टीट्यूशंस, जो आखिरी जो सरकार की बात आती है कि इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने में, इसको एंकर करने में, इसको लीड करने में, जो डेटा कलेक्शन है उसकी क्वालिटी को और रोबस्ट बनाने में, तो एक बार अगर सरकार, समाज और बाजार तीनों मिलकर के इस ई वेस्ट के मुद्दे पर अगर सीरियसनेस के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे देश में इस ई वेस्ट की जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।